क्या करने की कोशिश कर रही है मिस यास्मीन? किडनैपिंग वाला प्लान फेल हो गया तो दूसरा प्लान बना रही है? कैसा प्लान? ये क्या कह रहे हो तुम? खेल मत खेलिए। कौन सा खेल? क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। वो वीडियो आपने भेजी थी। मैंने भेजा था वो वीडियो? मैंने नहीं भेजा था वो। मुझे पता चल गया है वो मेल आपके अकाउंट से भेजा गया है, इसलिए अब आप मुझे बताएंगी कि आपने ये सब क्यों किया। मैं कह रही हूँ ना तुमसे, मैंने ये नहीं किया। यकीन करो या ना करो पर ये मेरा काम नहीं है आदम। मुझे लगता है आप अभी भी मुझसे कुछ ना कुछ छिपा रही हैं। नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, कल रात की बात करते हैं फिर। बीच पर क्या कर रही थी? हवा खाने गई थी और वॉक पर गई थी। क्या हंसी इत्तेफाक है। बिल्कुल उस टूटे कैमरा के पास गई थी आप। झूठ बोलते समय आंखों में देखना चाहिए, वरना पकड़ी जाएंगी। आप अभी भी मुझसे कुछ छिपा रही हैं। मत छुपाइए, सच बताइए, वरना बाद में आप ही को मुसीबत होगी। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ आदम। आखिर ये हो कैसे सकता है? इस शिपमेंट की खबर लीक कैसे हुई? हमारे बीच शुरू से ही कोई चूहा है जो हमें कुतर रहा है। यास्मीन का किडनैप हुआ, हम पर गोली चली, कुरियर एक्सपोज हुआ। फिर तो सोना भी खतरे में पड़ सकता है। अगर स्पाई है तो कहीं और रखते हैं। कोई भरोसेमंद आदमी चुनो, उसको अपनी प्रॉब्लम से उन्हें दूरी रखो, उन्हें अपना काम करने दो। समझ गया। मुझे तकलीफ देना किसी का जुनून बन गया है। कोई दुश्मन है, बुज़दिल है, छिप कर वार करता है, उससे तो मैं निपट लूंगा, लेकिन पहले कस्टमर को खुश करना है, राइट? लगता है अब तो वो भी मुश्किल है। फरहाद का शेड्यूल चेंज हुआ है। उसकी फ्लाइट आज रात लैंड करेगी। बिकिरू से एयरपोर्ट से पिक करना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी मिस्टर तिमोर। उस्गुर, बढ़िया सा डिनर अरेंज करो, उसकी पसंदीदा सारी डिशेस ऑर्डर करो। पहले उसे खुश करते हैं, बाकी देखते हैं। फातिमा, तुम कुछ कर रही थी? नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तो वो स्क्रीन ऑन थी तो मुझे बस देखने का थोड़ा सा मन किया। झूठ मत बोलो, तुम इस रूम में घुसने के बस बहाने ढूंढती रहती हो। ऐसा क्या है इस कंप्यूटर में देखने जैसा? ये क्या बोल रही हो आप दीदी?
देखिए ऑन है तो मैंने बस देख लिया, उसमें गलत क्या किया? ओह, बोलो 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 मेरी भोली रानी। तुम कितनी भोली हो मैं अच्छे से जानती हूँ। अब ये क्या बात हुई? आप तो मुझे इतना भला बुरा सुना रही हो जैसे जैसे मैंने ये लैपटॉप तोड़ दिया हो। फिर से झूठ बोल रही हो। मैं सब अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी इस बकवास और घटिया काम के पीछे क्या वजह है। तुम्हें मिस यास्मीन पर बड़ा भरोसा है ना? अब ये बात कहाँ से बीच में आ गई नसीबा दीदी? यहाँ क्या चल रहा है सब कुछ मुझे पता है। देखो, यहाँ किसी पर भरोसा मत करो, समझी ना? हाँ, मैं सीधे मिस्टर तिमूर से बात करके तुम जहाँ से आई थी वहाँ भेज दूंगी, समझ रही हो? समझ गई, अच्छी तरह समझ गई। अच्छी बात है, चलो जाओ अपना काम करो। ओह मिस मेलाहत, और क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं तुमसे यहाँ गप्पे मारने नहीं आई हूँ। मुझे और भी काम है। तो तुम्हें सीधा मुद्दे पर आना है। चलो फिर वैसे ही सही। मैंने गार्डियन को पैसे दे दिए हैं, पूरे 50,000 हैं। क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने के लिए आई हो? भीख दे रही हो मुझे? फरीदा, जबान को लगाम दो। देखो मेलाहत, मैंने जो तुम्हारे लिए किया है वो कोई और नहीं करेगा। इस तरह मेरा एहसान चुकाओगी? तो क्या इतना काफी नहीं है? देखो, नेविन ने सब कुछ बेच बाच के वो पैसे दिए हैं और उसके पास उतने ही पैसे हैं। उफ, तो मैं क्या करूँ इसका? ठीक है, फिर जो दिए हैं वो भी वापस ले जाती हूँ। मेलाहत रुको, मेरी बात सुनो। ठीक है, मैं काम चला लूंगी, और क्या। अब कान खोल के सुन लो, इसके बाद हमें कॉल करने की कोशिश मत करना। बाय, हमेशा के लिए। क्यों नहीं मिस मेलाहत? हम 1 घंटे में निकलेंगे, तैयार हो जाइए। आपके बैग्स कार में है? कौन सी बैग्स? आप शॉपिंग के लिए गई थी ना? हाँ, पर मुझे कुछ पसंद नहीं आया। ये देखो कितनी अच्छी है। मैं तो बस खा जाऊंगी तुम्हें खा जाऊंगी। चलो और फोटोज लेते हैं, ठीक है ना? चलो सामने आ जाओ, जाओ वहाँ पर खड़ी रहो और मेरे फोटोज लो, ठीक है? यस, जाओ। दिखाओ मुझे कैसी आई है, दिखाओ तो। आपका हाथ आया। अच्छी तो आई है, लेकिन बस मेरी आंखें नहीं अच्छी लग रही। अच्छा तुम जाओ, मैं तुम्हारी फोटोज लेती हूँ। सामने बैठ जाओ। अच्छा, अच्छे से पोज देना। वाओ, वेरी नाइस। देखो तो। बोलो तिमूर। हेलो जॉन, प्लीज तुम्हारा सपांजा का प्लान कैंसिल कर दो। मैं वहाँ नहीं आ पाऊंगा। नहीं, कहा था ना कि ये कैंसिल नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले वहाँ जाओ यास्मीन। कई ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती। देखो यास्मीन, अब तुम फिर मेरे साथ। उन औरतों के लिए वहाँ जाने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता।
ये अच्छी लगी? हाँ ये अच्छी ओके फाइन। है। ये इतनी अच्छी नहीं है। क्या चल रहा है बेटी? डैड आइए मैं दिखाती हूँ। हम आपकी बेटी को स्टार बनाने में बिजी हैं। अच्छा ये बात है, लेकिन वो तो पहले से स्टार है। दिखाओ दिखाओ। उफ, हीरोइन लग रही हो। मुझे दिखा। ओह तुम कितनी प्यारी लग रही हो। थैंक यू। हाँ बोलिए मिस्टर तिमूर। ये अच्छी है ना? अच्छा ठीक है, समझ गया। ठीक है। ये वाली? नहीं ये वाली। हाँ मैं तो मरे जा रही हूँ। पहले वो जेल के गार्डियन और अब ये यहाँ के गार्ड्स। कसम से मैं बात करने वाली हूँ आदम से। ये अब भी मुझसे सवाल करते हैं जैसे मैं कोई किडनैपर हूँ। आंटी बताइए ना, क्या कहा फरीदा ने, प्लीज। वो क्या कहेगी? पैसे देखकर उसकी आंखें चौंधी आ गई। वो इतने में मान गई। देखा, मैंने कहा था ना वो जरूर मान जाएगी। इसके लिए तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। पहले तो वो अपने एहसान गिनाने लग गई और कहने लग गई कि इतने पैसे काफी नहीं है और चाहिए, लेकिन मैंने भी उसे कह दिया जो है यही है, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाले। आखिर में कह दिया लेना है तो लो वरना ये भी ले जाऊंगी। अच्छा, और फिर वो मान गई है ना? यही तो कह रही हूँ, उसे सोचने का वक्त तक नहीं मिला। उफ, कितना सुकून मिला है। तो फाइनली ये सब खत्म हो गया है ना आंटी? सही कह रही हूँ ना? क्या खत्म हो गया है? अरे आदम, तुम तो जानते हो ना अपने मोहल्ले के लड़के कैसे हैं। कभी चुप बैठते ही नहीं। एक खत नहीं होता दूसरा शुरू होता है। उसी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, बेफिजूल की बातें। अच्छा बताओ, तुम अपने नए जॉब में सेटल हुए कि नहीं? मैं तो हर वक्त यही दुआ मांगती हूँ कि तुम सही सलामत रहो। बस आपकी दुआएं हैं। नेविन जरा बात करनी है तुमसे। क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस सूटकेस पैक करनी है। कहीं जा रहे हो? वो मिस यास्मीन को सपांजा लेकर जाना है। मेरी हेल्प कर दो प्लीज। अभी तुम ठीक नहीं हुए हो और बाहर जा रहे हो, ये गलत है। क्या मतलब? कुछ नहीं। अरे बाबा, कल वापस आ जाऊंगा। मैंने कुछ पेन किलर्स भी रखे हैं, ठीक है? अरे अब तुम्हें क्या हो गया है? मेरी फिक्र मत करो। आदम, ये नहीं हो सकता है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जानते हो ना? मैं जानता हूँ। आजा। अगर गॉक्चे नहीं तो बरना, मतलब अभी बरना के सिवाय और कौन हो सकता है? दावे के साथ कहती हूँ कि ये वही है। वैसे भी मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा तो दिमाग खराब हो रखा है। सपांजा में बन्ना के साथ ही रहूंगी। मैं वहां देख लूंगी। आप क्या देखेंगी? वो नहीं पता। मेरी प्रिंसेस हमेशा की तरह अच्छे से रहेगी, है ना? बिल्कुल, डोंट वरी डैड, मैं माँ का ख्याल रखूंगी। मेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। पानी क्यों? तुम्हारे काम में खतरे बड़े होते हैं, ये तुम्हारी सलामती के लिए है। आंटी, अभी नहीं। भाई, सुबह मैंने गाड़ी चेक कर ली थी। पानी पेट्रोल बिल्कुल सही है, टेंशन की बात नहीं है। अच्छा ठीक है, टायर्स को क्या? वो भी ठीक है, सब बिल्कुल सही है। चलो बढ़िया। मैं आगे बैठूंगी। आइए, बैठ जाइए।
ड्राइव सेफली भाई। थैंक यू भाई। अरे नेविन, ये तो आगे बैठ गई। उसका पति नहीं है क्या? अकेले जा रही है उसके साथ? आप क्या बात कर रही हैं आंटी? वो ऐसा कैसे कहेंगे कि तुम्हारा हस्बैंड नहीं और पीछे जाकर बैठो। आदम उसका बॉडीगार्ड है और ये उनका जॉब है। हाँ, जॉब है। मिस्टर तिमुर वो अभी निकले हैं। चलो तुम ही लगा दो। जी नहीं, आप लगा। हाँ डार्लिंग, अभी तुम कहाँ हो? बस रास्ते में ही हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मेरी फिक्र मत करो। वहां पहुंच के फोन करना, ओके? हाँ जरूर। आई लव यू डार्लिंग। मी टू। अब तो लगता है कि मेरा कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता। देखिए, हो भी सकता है। बुरे वक्त के लिए हमेशा तैयार रहना बहुत जरूरी होता है। तो क्या हार मान ली? कोई और चाह रहा है तो बताओ। अगर उम्मीद हो तो सब कुछ हो सकता है। ख्वाब देखा है तो
उसकी हिफाजत कीजिए। अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। फोन नहीं उठाता, खामोश है, परेशान हो गया हूं। हम चाहते थे फौजी को निकाल दें और ये उसे प्रमोट कर रहा है। भाई उसका औहदा हम आराम से छीन सकते हैं, डोंट वरी। हमें बस वो पैकेज पहुंचने का वेट करना है। पहुंच जाएगा। कल रात ही भेज दिया था भाई। चीजें बहुत पेचीदा होने वाली हैं और वही नई सिक्योरिटी चीफ का वेलकम होगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। गाड़ी घुमाओ जल्दी, गाड़ी घुमाओ। क्यों, क्या हो गया? ब्रेकफास्ट की जगह है, घुमा लो ना जल्दी। हाँ, आगे और भी अच्छी जगह है, ये थोड़ा सा। क्या मेरे लिए अच्छा नहीं है? वहाँ पर दुनिया का सबसे बेहतर ब्रेकफास्ट मिलता है, जानते हो तुम? वहाँ की पीसी बहुत फेमस है, बार बार मांगोगे तुम। चलो ठीक है, पर इस वक्त चालू होगा क्या? मतलब ब्रेकफास्ट मिलेगा? वही तो उनका कॉन्सेप्ट है, यकीनन मिलेगा। अब चलो भी। अच्छा ठीक है, मैं यूटर्न लेता हूँ। खाते हैं दुनिया की बेहतरीन पिसी। क्या हमें एक और प्लेट मिल सकती है प्लीज? जी मैडम। बहुत गर्म है। थैंक यू सो मच। तुमने तो अभी तक कुछ खाया ही नहीं आदम, खाओ ना। खा तो रहा हूं मैं। कोई सोचेगा कि मैं हफ्तों से भूखी हूँ। मुझे पता नहीं था कि आप इतना खाती हैं। मैं ज्यादातर इतना नहीं खाती, लेकिन यहाँ देखो कितनी प्यारी जगह है। ये जगह कुछ याद दिलाती है। इतवार की सुबह मेरे पिताजी खुश रहते थे और मैं जाकर थोड़ा आटा खरीदती। मैं कुछ 4 साल की रही होंगी और फिर मेरी माँ पीसी बनाया करती थी, उसकी खुशबू से ही नींद खुलती। मतलब कह सकते वो मेरे बचपन के बेहतरीन पल थे। ये जगह मुझे उस टेबल की याद दिलाती है। खाइए, ठंडे हो जाएंगे। मैं तो खा रही हूँ, तुम भी तो खाओ ना। आप पेट भर के खाइए। मैं पानी ले लूंगी बेटा, मुझे भूख लगी है। आप शुरू कीजिए, किसका इंतजार कर रही हैं? ठीक है। मॉम डैड को भी भूख लगी होगी ना? भूख लगेगी तो खा लेंगे। रास्ते में इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, शायद वो साथ में ही खाना खा लेंगे। आपको कैसे मालूम आंटी? आप क्या उनके साथ घूमती हैं? लो, मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं अपनी ही बातें सुनाती रही, तुम भी तो कुछ बातें करो। अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ। मेरी फैमिली में सब फौजी हैं।
एक ऑपरेशन के दौरान मेरे पिताजी शहीद हो गए और फिर कुछ 1 साल बाद मेरी माँ का भी इंतकाल हो गया, जैसे वो फिर से एक हो गए। आई एम सो सॉरी। क्या तुम बहुत छोटे थे तब? हाँ, छोटा था। उनके बाद एक खालीपन महसूस किया करता था। स्टाफ कॉलेज जाने तक अपने अंकल के घर में ही मेरा बचपन गुजरा है और पिता समान बड़ा भाई है जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, रासिम भाई। मैं कभी आपको मिलाऊंगा उनसे। उन्होंने मेरी हमेशा मदद की है। उनसे जो भी बन पड़ा वो सब किया, लेकिन अपने माँ बाप की बात तो अलग ही होती है। उसके बाद मतलब देखिए, मैं आपको बोलूंगा तो आप बहुत बोर हो जाएंगे। फिर बोलना नहीं कि मैंने वॉर्न नहीं किया था। तुम्हारे लिए बोरिंग होगा, लेकिन मैं सुनना चाहती हूँ, सो प्लीज कंटिन्यू। ठीक है। दरअसल मेरी जिंदगी हमेशा डिसिप्लिन रही है। मुझे हर कदम पर बहुत स्ट्रांग बनकर रहना पड़ा है। जैसे हर पल मुझे चौकन्ना रहना पड़ा, दोस्तों की हिफाजत भी की। बहुत सी जिम्मेदारियां थी मुझ पर जो हर हाल में निभानी ही थी। कभी कभी ये जिम्मेदारियां फैमिली से बढ़कर होती है और कभी कभी जिंदगी से बढ़कर। कमांडर! एनीवे, क्या आपको पता है कभी कभी जिंदगी अपना रुख पूरी तरह बदल लेती है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और वही मेरे साथ भी हुआ। एजे की खातिर तुमने फौज छोड़ी ना, ताकि वो तुम्हारी कमी कभी महसूस न कर पाए। अब मैं समझ रही हूँ। बिल्कुल सही कहा। मैं नहीं चाहता था एजे को भी वही कमी महसूस हो जो मुझे हुई। तुम्हारे साथ रहने से वो खुद को महफूज पाएगी। तुम्हारे बारे में बोलते वक्त वो बहुत खुश होगी। तुम हमेशा उसके हीरो रहोगे। काश मेरे पिताजी तुम्हारे जैसे होते। काश की पीसी के अलावा भी मैं उन्हें कभी याद करती, तो ये गलतियां कभी नहीं होती। शायद मेरी जिंदगी आज कुछ और ही होती। एनीवे, पार्सल भूलना नहीं, रास्ते में खाते हुए जाऊंगी तो। अब इस तरह से क्या देख रहे हो? देखो, तुम हंसना चाहो तो हंस सकते हो, पर जब तुम्हें भूख लगेगी तो मैं ये शेयर नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं सपने में भी कभी पीसी नहीं देखूंगा, फिक्र मत कीजिए। देखते हैं। क्या वह नींद आ रही है आपको? वैसे ज्यादा नहीं खाया था। हाँ तुरी। एजे, चलो ब्रश कर लो बेटा। मॉम, इतने जल्दी? टीवी शो भी चल रहा है, देखने दो ना प्लीज। नेविन, तुमने ऐसी क्यों शक्ल बनाई है? आदम के बारे में सोच रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोच रही थी वो पहुंचे कि नहीं। लंबा रास्ता है, बस सब कुछ ठीक हो। तो कॉल कर लो आदम को। देखो बेटा, तुम उसे नजरअंदाज कर रही हो। क्या कहना चाहती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं कॉल करूंगी। चलो कॉल कर लो। करो करो। ओके।
काट दिया, लगता है शायद बिजी होंगे। ठीक है। हाँ बोलो डार्लिंग। कॉल क्यों काट दिया? आदम, क्या तुम इतनी देर रात तक ड्राइव कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, पहुंच गए। मिस यास्मीन सो गई हैं, तो मैं उन्हें उठाना नहीं चाहता था। मिस यास्मीन तुम्हारे रूम में सोई है? अरे नहीं, कार में। तुमने कहा पहुंच गए? हाँ पहुंच गए, लेकिन अभी तक चेक इन नहीं किया है। ठीक है, फिर हम लोग बाद में बात करते हैं। हाँ अच्छा ठीक है। मिस यास्मीन, क्या हम पहुंच गए? हाँ होटल पहुंच चुके हैं। आ जाइए, अंदर चलते हैं।